ठीक, स्क्रीन दिख रहा है और आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। ठीक, सर्कुलर परम्यूटेशन देख लिए थे। आई होप तुमने क्वेश्चन बनाए होंगे। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखना है। ये भी मतलब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक मतलब एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए हम लोग को, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर के इसमें बहुत फ़ायदा नहीं है ना। तुम लोग को कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें स्टैंडर्ड केसेस और वो स्टैंडर्ड केस बाकी दूसरे स्टैंडर्ड केस से क्यों अलग है, इस चीज़ को, इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, दैट शुड ओनली बी देयर। तो देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कीवर्ड क्या है, पहले बात सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिर्फ सेलेक्ट करना है फिलहाल तो। और वन और मोर ऑब्जेक्ट, तो देखते जाओ, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नंबर ऑफ वेज इन विच एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट में बी सिलेक्टेड आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये इस बात को याद रखना है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज। तो देखो, मान लो तुम्हारे पास एन लोग हैं, वन कुछ है, मैं मान लो ऐसे करके एन लोग हैं ऐसे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? या तो इन सब में से एक को ही चुन सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट वन चुनना है ना, मतलब वन टोटल नंबर ऑफ वेज ये होगा कि वन चुनने का कितना तरीका है, प्लस दो चुनने का कितना तरीका है, प्लस तीन चुनने के कितने तरीके हैं, अप टू ऐसे एन को चुन लें इसमें से, उसके कितने तरीके हैं। तो एक को चुनने के कितने तरीके हैं, एन सी वन तरीके हैं। दो लोगों को इन एन में से चुने, उसके एन सी टू तरीके हैं। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि ये जो सम होता है, अगर इसमें एन सी नॉट जोड़ दिया होता मैंने, है ना, अगर एन सी नॉट भी जुड़ा होता तो टू टू द पावर एन होता। ये सम याद है क्या तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए एनसी नॉट को जब राइट साइड भेजे तो एनसी नॉट मतलब कुछ ना चुनने का तो एक ही तरीका है ना, कि मत चुनो बस। तो वो राइट साइड जाकर के माइनस हो गया। बस क्वेश्चन तो इसी वर्ड में आएगा स्ट्रेट अवे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट बॉल्स। ठीक है, तो फिर इस तरीके को सोचेंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम, और इस आंसर को रियलाइज करो। ठीक है, अब ये देखो, number of ways in which at least one object may be selected out of p alike object of one type, q alike object of second type and r alike object of third type। ऐसा मतलब पी क्यू आर तीन ही तक एग्जाम्पल दिया है, ये पी क्यू आर एस ऐसे हो सकता था। ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझना है तो ये वाले एग्जाम्पल को देखो, वर्ड्स में देखना है तो, देर आर 11 फ्रूट्स इन अ बास्केट, जिसमें से 6 एप्पल है, 3 मैंगो है, 2 बनाना है। ठीक है, 6 3 9 2 11, है ना, 11 लोग हो गए।
हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट? समझ रहे हो, कम से कम एक फ्रूट चुनने हैं। अब यहां पे ये बात को ध्यान दो कि अलाइक चीजों में से पांच एकदम अलाइक रेड बॉल से मान लो, 5 रेड बॉल्स आर देयर। 5, अब रेड बॉल है तो सभी अलाइक हैं। इन 5 में से एक चुनने का कितना तरीका है? एक रेड बॉल एक। चुनने का एक ही तरीका है ना? और इन 5 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल पिक करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। एक ही तरीका है, ठीक है, क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं। अगर कोई बोलेगा 3 पिक करने के कितने तरीके हैं, तो तुम कोई भी एक पेयर बना लो, हमेशा वही पेयर ही चुने जाएंगे क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं। तुम्हारे पास फाइनल आउटकम सेम रहेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट वन चुनना है। तो और क्या, अगर मैं इसमें से बोलूं कि इनमें से एटलीस्ट वन चुनने के कितने तरीके हैं, तो या तो एक चुन रहे होगे जिसके एक तरीके हुए, या तो दो चुन रहे होगे जिसके एक तरीके हुए, या तो तीन चुन रहे होगे जिसका एक तरीका हुआ, ठीक है, या तो चार चुन रहे होगे जिसका एक तरीका हुआ, या तो पांच चुन रहे होगे जिसका एक तरीका हुआ, ठीक है। तो मतलब 5 लोग थे तो 5 तरीके से तुम एटलीस्ट वन चुन सकते हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम एन आइडेंटिकल कितना होगा? एन। एन आइडेंटिकल लोगों में से कम एक चुनने का, ठीक है, एन तरीका है, एटलीस्ट वन ना। अब देखो, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पी एक टाइप के हैं, क्यू दूसरे टाइप के हैं, और आर किसी तीसरे टाइप के हैं। तो हमने क्या किया, ये +1 +1 +1 इसलिए आ रहा है कि जैसे अगर मैं बोलता कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नन और एटलीस्ट वन, या फिर एटलीस्ट जीरो बोल दो, तो n+1 तरीका हो जाता ना, क्योंकि जीरो सेलेक्ट करने का भी एक तरीका था, सेलेक्ट मत करो। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अगर वन है तो n है, तो p+1 तरीके से तो p में से चुन सकते हैं एटलीस्ट वन को, q+1 तरीके से तो q में से चुन सकते हैं एटलीस्ट वन को, r एटलीस्ट वन को। और ये -1 क्यों किया, क्योंकि कम से कम एक तो चुनना ही है ना। लेकिन इन जो 3 तरीकों को तुमने मल्टीप्लाई किया है, उसमें एक ऐसा तरीका है जिसमें इसमें से भी नहीं चुना, इसमें से भी नहीं चुना, और इसमें से भी नहीं चुना, लेकिन इसने डेफिनेटली चुनना है बोल दिया है। यू डेफिनेटली हैव टू सिलेक्ट। सोच कर क्या देखो, मुझे कम से कम ना, ये बहुत सिंपल है, अब तुम्हें इसको वर्ड्स में बोलना है और समझना है। जैसे कि 6 एप्पल से 3 मैंगो इतना, तो मैंने एप्पल को चुना या तो नहीं चुना, कम से कम एक एप्पल को चुना या तो नहीं चुना, कम से कम एक मैंगो को चुना या तो नहीं चुना, कम से कम दो बनाने को सेलेक्ट किया या तो नहीं किया, और तीनों में नहीं किया वाले केस को बस हटाना है। इज इट ओके शाश्वत एंड सौमेन एंड सार्थक? ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। 5 लोगों में से एग्जैक्टली दो चुनने का तो एक ही तरीका है, 5 लोगों में से एटलीस्ट वन चुनने का 5 तरीका है। एटलीस्ट वन, क्योंकि वन चुन सकते हो या तो टू चुन सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके से किया। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो ऊपर में बोला गया है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हमको इसको और इसको याद नहीं रखना है, ये थर्ड वाले को ही याद रखना है। ये मतलब यूनिफाइड फॉर्मूला है। ये बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मे बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो अगेन द कीवर्ड इज एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, टोटल एन है, लेकिन पी एक प्रकार के हैं, क्यू एक और प्रकार के हैं, आर एक और प्रकार के हैं, और बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं वो लोग डिफरेंट हैं। समझ रहे हो कितने लोग डिफरेंट हुए? इतने लोग डिफरेंट हुए,
ठीक है, तो सोचो P में से चुना नहीं चुना, Q में से चुने ही नहीं चुने, R में से चुने नहीं चुने, ठीक है। और जितने लोग डिफरेंट थे, अगर उस समय पे n लोग थे तो ये फॉर्मूला आता था, वो नहीं, ये फॉर्मूला आता था, ठीक है। -1 भी रहता था। -1 किसको दिखाता था? नहीं चुने वाले को, किसी को भी नहीं चुना, ठीक है। तो पहले 2 टू द पावर वो वाला n मल्टीप्लाई किए जितने लोग डिफरेंट हैं, ठीक है। फिर एक माइनस हटाया है ना, तो इतने में से एक माइनस हटाया है, ये होल एक ब्रैकेट में है, उसमें से -1 किया है, क्योंकि भाई ये 2 टू द पावर n में भी तो चुने और नहीं चुने दोनों केस इंक्लूडेड है ही ना। तो इन चारों में ही तुमने नहीं चुना, इसमें 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 और इसमें, वो वाले केस को हटाया हमने यहाँ पे। इज इट क्लियर हर्षिता? हर्षिता आवाज पहुंच रही है? तो ये वही है, 6+1, 3+1, 2+1, ठीक है। वो 84 आ जाएगा, उसमें से एक तरीका हटाना है जिसमें नहीं चुने थे तीनों में से, वो वाले चीज को हटा दिया हमने, ठीक है। अगर तुम चाहते हो इसको मैं इलाबोरेट करके स्लोली पढ़ाऊं तो ठीक है, वरना आइडेंटिकल चीजों के साथ तुम्हें खेलने आना चाहिए। जो तुम्हारा लॉजिक है वो इस चैप्टर में कभी फेल नहीं होगा, कुछ जगहों के के अलावा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस समय पे तुम्हारा लॉजिक काम नहीं करेगा, उस समय पे सोचना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट यहाँ पे तो कम्प्लीटली, जब तुम इस चैप्टर को अपना स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़ने के लिए बैठो, तो ये वाले पोर्शन को तुम कम्प्लीटली मास्टर कर सकते हो, ठीक है। ये सब पढ़ना फिर खुद से। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स बेसिकली तुम्हें खुद पढ़ने हैं यार, ठीक है, खुद से पढ़ना, इट्स नॉट टफ। आते हैं, अगर टाइम बचता है ना तो मैं पढ़ा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे दिए हुए हैं, और ऊपर में जो हमने सिलेक्शन किया है ना, उसी का एप्लीकेशन है, वो जो पांच चार रिजल्ट जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं ABCD तक, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। तो पढ़ना तुम्हें बहुत जरूरी है। आर एब नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन ना तुम्हें पहली बात तो याद होना चाहिए। ये एक्सपेंशन पता है क्या? ये देखो, तो पता है सर। एक मिनट एक मिनट, देखो क्या होता है, ये जो एक्सपेंशन दे रखा है ना, इसको समझते हम लोग जो सिंपल वाला फॉर्मूला हुआ करता था उससे है, बट ये एक्चुअली में नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा अलग ही डोमेन होता है, बट तुम्हें पता नहीं चलेगा यूज करते समय। जैसे y+x⁴n को कैसे किया करते थे, इसको ऐसे किया करते थे, NC0 इंटू y⁴ इंटू x⁴n, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, x⁴n इंटू y⁴n इंटू x⁴0 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस NC0 y⁴n−1 x⁴1 एंड सो ऑन, ठीक है। देखते जाना तुम, आखिरी टर्म क्या आता था इसका, NCn y⁴0
एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये आखिरी टर्म रहता था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इससे हो जाता है देखने के लिए, लेकिन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आखिरी टर्म देखो एन सी एन है। ठीक है, प्लस इसमें हर जगह पे एन 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 दिख रहा है, बट यहाँ पे ये टर्म ना, ये पर्टिकुलर जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा अलग सा रहता है। ठीक है, पैटर्न यही है, बट यहाँ पे हम लोग इस एन में वन वन ऐड करते जाते हैं। हम लोग बाइनोमियल में देखेंगे इसको एक बार, है ना। अभी इसका यूज भी नहीं है इस चीज़ का, है ना। तुम्हें बस याद रखना है कि ये एक एक्सपेंशन ऐसे ही होता है करके। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है कि यहाँ पे माइनस एन आ गया है तो हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि भाई हम लोग माइनस एन सी वन लिख सकते हैं क्या? -5 लोगों में एक लोग को सिलेक्ट करना क्या होता है? ये तो कुछ होती नहीं है ना, ये कोई बात नहीं है। इसीलिए उसके जैसा सोच सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। ये तुम्हें रटना है, रटो। दिया मैंने तुम्हें 2-3 मिनट, रट लो इसको। ठीक है, आई होप तुमने रट लिया फिलहाल। अब देखो इस वाले में ना, अगर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर कैसे निकलेगा? ये सब ना पीएनसी में इसके एप्लीकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम लोग किसी दूसरे लॉजिक से भी आ सकते हैं यहाँ तक, समझ रहे हो। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इस वाले लॉजिक से भी देख रहे हैं। तो देखो, जैसे तुम्हें एक्स का पावर एन बनाना है तो इस वाले पैटर्न को फॉलो करते रहो, और मैं एक्स का पावर एन यहीं से बनाता हूँ। एक्स का पावर एन लिखा तो सी के नीचे में क्या लिखूंगा? यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 है, तो यहाँ पे मैं एन लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या है? n+2, है ना। जब ये 3 था तो ये 2 बना है, जब ये 2 था तो ये 1 बना है। ठीक है, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर चाहिए यहाँ पे। एक्स का पावर एन नहीं, एक्स का पावर आर चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर, तो यहाँ पे आर लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया। अब ये जितना भी है उसमें एक माइनस करके है। ठीक है, तो r-1 लिख दिया पहले तो, और एक बार n एडेड है। ठीक है, समझ गए क्या कैसा है? इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता था कि भाई तुम्हें पता है ना ये चीज़ की एन सी आर जो होता है वो एन सी n-r होता है करके। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, तब भी जो आता था वो सेम रहता था। ठीक है, तो उसी हाँ तरीके का सर। है। अब ये तुम्हें पक्का याद रखना है, व्हाट इज द थिंग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग इज दिस मच करके। ठीक है, और इसको हम लोग वर्ड्स में लेकर के आते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो और इसको एज सच ही रटना। और जब मैं रटना बोल रहा हूँ ना, तब सीरियसली तुम्हें हर बार आकर के एवरी टाइम यू रीड दिस चैप्टर यू हैव टू मग इट अप। नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स, पहले बात तो आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी पर्सन। अब पी पर्सन बोल दिया तो पक्का ये डिफरेंट पर्सन ही है ना।
अमंग थ्री डिफरेंट पर्सन है ना, मतलब यहाँ पे क्या समझोगे इसको तुम? आर डिफरेंट पर्सन समझोगे, ठीक है? रुक जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? जस्ट इन्होंने ना टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया ना यहाँ पे। इन्होंने एन को आर ले लिया है, फिर पी एक्चुअली में एन होना चाहिए था यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है? देखो अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा, पीछे में कुछ और खोला पड़ा। जस्ट मिनट। देखो ऐसा करके याद रखो, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर डिफरेंट पर्सन, मतलब पर्सन से तो डिफरेंट ही रहेंगे, ठीक है? फिर भी डिफरेंट वर्ड डाल देता हूँ ताकि तुम थोड़ा रिलेट करो उसको। अमंग आर डिफरेंट पर्सन इज गिवन बाई नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इज गिवन बाई एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में अगर ये नोटेशन अप्लाई करूं इसमें, तो ये कैसा दिखने लगेगा देखो एक बार। एन प्लस आर माइनस वन सी, उतने में से उतने को माइनस कर दो तो एन माइनस वन दिखेगा अपन को, ठीक है? तो उसको फिर से लेकर के आते हैं कंडेंस फॉर्म पे, ऐसे लेकर के आते हैं। तो हमने यहाँ पे जो नोटेशन बनाया और इसमें जो नोटेशन बनाया है, मतलब मेरे नोट्स में जो नोटेशन है और यहाँ पे, उसमें एन और आर वर्ड इंटरचेंज्ड है, ठीक है? तो तुम्हें तो पढ़ना इस बुक से है, तो हम लोग अपने नोटेशन को चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख लेना, एन डिफरेंट पर्सन रख लेना। ठीक है, तो एक मिनट के लिए इसको मगअप करो, इस वाले फॉर्म को, फिर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। एंड ये भी रिलेट करो हर बार कि ये फॉर्म इज इक्वल टू, जब इससे इसको माइनस करोगे, ठीक है? ये फॉर्म दोनों सेम ही है, लेकिन ये वाले फॉर्म को याद रखेंगे हम लोग।
ठीक है, अभी देखते हैं कि ये बाइनोमियल से आखिर में रिलेटेड क्यों है। ठीक है ना। सोचो यार, एक्स का पावर आर बन रहा है, एक्स का पावर आर कैसे कैसे बनता। एक्स का पावर आर बनता है इन सब चीजों से, एक्स का पावर जीरो, एक्स का पावर वन, एक्स का पावर जीरो। ठीक है, टोटल टोटल कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये -1 तो इसलिए आया यार क्योंकि -1 नीचे में रखा हुआ एक एन है। ये जो -n लिखा होता है ना, वो -n इसलिए आता है इस बाइनोमियल में क्योंकि ये नंबर पहले 1/1 माइनस एक्स टू द पावर n रहता है। ठीक है, तो बांटना तो n लोगों को, n लोगों में है। ठीक है, n डिफरेंट पर्सन को दे रहा है समझो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हर एक जो चीज है ना, ये ऐसे पर्सन है समझ लो, n बार ऐसे हमने पर्सन को खड़ा किया है समझ लो। और जो पावर ऊपर में दे रहे हैं इनकी वैल्यूज, कहीं पे 2 रखे, कहीं कुछ रखे, कहीं 3 रखे, और सबकी जो सम होनी है, ऊपर में जो टर्म्स आने हैं, वो बेसिकली आर बन रहा है सम हो करके। ठीक है, तो तुम सोचो एक पावर दूसरे पावर से अलग तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पावर अलग नहीं है। टू इज डिफरेंटली डेफिनेटली डिफरेंट पावर फ्रॉम वन, बट ये ऐड हो सकते हैं ना, सिमिलैरिटीज है ना, ये भी टू पावर जो 1 + 1 पावर मिल करके बना हुआ है, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम्हें डीप में नहीं जाना है, तुम्हें बस समझना है कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है करके। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसका रिलेशन है, फाइनली तो इसका एप्लीकेशन बस देखना है हमको। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट विल बी मच इजियर। तो ये एक्स का पावर आर कैसे बना होता पी पर्सन से, जब बहुत सारे अलग अलग पावर के कॉम्बिनेशन जो हैं वो मिल करके आर बने होते। ठीक है, इसीलिए इस बाइनोमियल का इससे रिलेशन है। अभी और क्लियर होगा जब नीचे में पढ़ेंगे ना, तो एक मच इजियर और बेटर मेथड होगा। ठीक है, इसको समझाने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। एक बात लेकिन ध्यान दो, जो आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे ना, वो सब बांट ही दिए हमने, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे आर 8 है मान लो, तो आठों के आठों ऑब्जेक्ट को बांट ही देना है, 7 नहीं बांटने हैं, 5 नहीं बांटना है। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला सेम है क्या। यहाँ पे जो लिख रखा है हमने r+n-1 c n-1, या फिर जिसको हमने r+n-1 c r लिख रखा है, क्या वो और ये स्टेटमेंट सेम है। हाँ सर मैच सेम करके है। देखो, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे नोटेशन थोड़ा इंटरचेंज है, इसको इसको मैं लिखे रहने देता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए लिख के बताता हूँ। अगर मेरे पास ये आता तो मैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैसे कंपेयर करता कि भाई एन आइडेंटिकल थिंग्स को बांटना है। ठीक है, पी पर्सन्स में। ठीक है, अब सुनना, जैसे मैं पी पर्सन देखता हूँ ना, पर्सन जैसे देखता हूँ मैं p-1 और p-1 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर कितनी चीजों को बांटना था उसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो n लिखा हुआ है, ऐसा कर दूंगा। ठीक है, फिर इसको मैं देख लूंगा जो भी फॉर्म में दिया हो, p-1 हटाओगे तो ऐसा आ जाएगा। एक बार क्लियर करते हैं, अल्फिया एंड आर्या, इज इट ओके दिस थिंग। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर दो, बस ऐसे एक बार लिख करके देखो। 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 7% में बांटना है, एक्सप्रेशन लिखो। 12 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 7% में बांटना है। 17 से 6। तो तुरंत ही तुम क्या करो, पर्सन जब भी देखे, जैसे ही पर्सन देखे, तो p-1 कर दो। ठीक है, और उसमें ये ऐड करो।
क्या हुआ? वो चले जाता है कभी कभी। आई थिंक इट इज क्लियर। क्या हुआ देवेंद्र, 17 ही होगा, 18 होगा, है ना? हाँ सर 18 हो। ठीक है, एक बार रिकनेक्ट हो फिर आता हूँ।